ये है ब्रज 84 कोस स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जो पसोपा गांव में स्थित है। ये वही स्थल है जहां ब्रज के पर्वतों की रक्षा के लिए बाबा विजयदास ने अपने स्वयं के शरीर को बलिदान कर दिया, अर्थात उन्होंने इन पर्वतों की रक्षा के लिए आत्मदाह किया। और आज उन्हीं के बलिदान का परिणाम स्वरूप है कि पूरे ब्रज के पर्वतों को संरक्षित घोषित किया गया है। सरकार ने पूरे पर्वतों के खनन के लिए रोक लगाई है। ऐसे इस विशाल ऊंचे पहाड़ पर जहां श्री पशुपतिनाथ का मंदिर है और जहां श्री राधा माधव स्वयं विराजते हैं, ऐसे स्थल पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बहुत ऊंचे एक पहाड़ पर ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। पसोपा गांव जो है वो पशुपतिनाथ के नाम पर ही बसा है। ब्रज 84 कोस में आदि बद्री और केदारनाथ के मध्य पसोपा गांव में एक ऊंचे पहाड़ पर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। श्री राधा माधव जहां विराजमान हैं, स्वयं श्री पशुपतिनाथ भगवान ने अर्थात भगवान शंकर ने यहाँ के साधु महाराज को स्वप्न में यह आदेशित किया कि मैं इस स्थल पर हूं और मेरा प्रागट्य करा के यहाँ विराजमान कराया जाए। और वही हुआ जो प्रभु की इच्छा थी। साधुओं ने मिलकर इस स्थान पर खुदाई कराई और पशुपतिनाथ का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ। आज वही स्वरूप श्री पशुपतिनाथ जी का स्वरूप यहाँ विराजमान है। और ऐसे ही स्थल पर बाबा विजयदास जो ब्रज के ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अभी 2 वर्ष पूर्व ब्रज के इन सुंदर और अद्भुत अलौकिक लीला स्थलों से बढ़े पहाड़ों को खनन से मुक्त कराने के लिए और जो अवैध खनन जो चल रहा है उसको बंद कराने के लिए धरना दिया और अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वयं अपने शरीर को आत्मदाह कर जलाकर भस्म कर दिया। और उनके ही बलिदान का परिणाम स्वरूप है कि आज ब्रज के इन पर्वतों को संरक्षित घोषित किया गया है। आज ब्रज के इन पर्वतों की रक्षार्थ जो उनका बलिदान है वो सभी लोग यहाँ याद करते हैं। और सरकार ने भी उनके इस बलिदान के बाद इस मंदिर के विकास के लिए, इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए एक भारी राशि सहायतार्थ प्रदान की है। और इस मंदिर का बहुत सुंदर और भव्य रूप से निर्माण हो रहा है। जहां पशुपतिनाथ को नवीन मंदिर में पधराया जाएगा। यहाँ श्री बजरंगबली विराजमान हैं, बड़ा सिद्ध स्थल है ये। और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के इस विशाल जो प्राकृतिक वातावरण के मध्य ये मंदिर विराजमान है, इसके दर्शन के लिए यहाँ के असंख्य श्रद्धालु जो हैं वो प्रतिदिन आते हैं। बड़ा ही सुंदर ये स्थल है। दूर ब्रज 84 कोस के परिक्रमा मार्ग से ही ये दिखाई देता है। एक ऊंचे पहाड़ पर यहाँ ये पशुपतिनाथ विराज रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताओ हमें। पशुपतिनाथ है ये मंदिर, यहाँ पहले यहाँ ये प्रकट हुए। अच्छा। पहले बाबा को वहाँ कोई सुझाव लिया यहाँ भाई पशुपतिनाथ को है शिवलिंग और यहाँ गांव वाले बुला के और जब लिखवाए तो यहाँ ये पशुपतिनाथ प्रकट यहाँ। और ये पशुपा गांव जो है इसके नाम पर पशुपतिनाथ के नाम पर। और ये जमीन से भूमि में तो स्वयं प्रकट स्वरूप है। ये पशुपतिनाथ है और ये शिवलिंग। ये बाबा वही स्थल है जो विजयदास बाबा है जिनने पहाड़ों की रक्षा के काजे और अपने आप को आत्मदाह करके अपने शरीर को बलिदान कर दिया। वो ये पहाड़ है यहाँ। विजयदास बाबा ने अपना आँच लगा के शरीर में और वहाँ ने अपना दे दिया बलिदान दे दिया। तो वो यहीं विराज है। वो उनको ही स्थल है, ये स्थल है विजयदास बाबा। और ये सरकार ने अब यहाँ से पैसा मतलब यहाँ सैंक्शन करके और ये यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। पहाड़ पर ऊपर जाकर ये बसा हुआ है जहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे स्थल पर आवश्यक रूप से पधारें। ऐसे ब्रज के
अनेक लीला स्थल जो ब्रज 84 कोष के परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालुओं को जिनकी जानकारी नहीं है, और हमारे ब्रज दर्शन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल का यही ध्येय है कि हम ब्रज के ऐसे दुर्लभ और अलौकिक लीला स्थलों के दर्शन आप सबको कराएं, उनके महत्व और महात्म से आपको परिचित कराएं। इसी श्रृंखला में आज हमने ब्रज 84 कोष के आदि बद्री केदारनाथ के मध्य पसोपा गांव में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए, जो डीग और कामा दोनों मार्गों से आप जा सकते हैं। डीग से 15 किलोमीटर और कामा से 11 किलोमीटर दूर ये पसोपा गांव है, जहां पशुपतिनाथ भगवान विराजे हुए हैं। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय।